हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, आज का हमारा जो टॉपिक होगा लीनियर प्रोग्रामिंग, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स या लीनियर प्रोग्रामिंग। ठीक है, जो हमारा टॉपिक है लीनियर प्रोग्रामिंग। देखिए, लीनियर प्रोग्रामिंग जो है हम क्यों पढ़ते हैं, किस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं इसमें, और किस तरह के प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करते हैं, और क्या क्या हमें एज्यूम करना पड़ता है, वो ध्यान दीजिए। देखिए, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहली बात तो प्रोग्राम होता क्या है। जैसे ये लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, ये लीनियर प्रोग्रामिंग जो चैप्टर है, ये चैप्टर जो बिजनेसमैन होते हैं, इन बिजनेसमैन के लिए बहुत ही बेनिफिट चैप्टर है। इससे हम कोई भी अगर बिजनेस शुरू करते हैं, उस बिजनेस में हमें क्या प्रॉफिट, कितना हम प्रॉफिट ले सकते हैं और कितना मिनिमम लॉस हो सकता है, वो चीज हम इसमें सीख सकते हैं। ऐसे हम मतलब किसके बारे में हम नॉलेज ले पाएंगे। देखिए, इसके बारे में सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक एक प्रॉब्लम्स लेते हैं। उस प्रॉब्लम्स के द्वारा हम पहचानते हैं कि कैसे हम एलपीपी यहाँ यूज करते हैं और किस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने लिखा है ए फर्नीचर डीलर्स डील इन एनी टू आइटम्स टेबल। मतलब एक फर्नीचर डीलर है, एक फर्नीचर व्यापारी है जो डील करता है दो प्रकार का आइटम को डील करता है, बेचता है। टेबल एंड चेयर। ही हैज 50,000 टू इन्वेस्ट एंड दी स्टोर। वो 50,000 को इन्वेस्ट करके वो अपना बिजनेस चालू करता है। इन्वेस्ट टू एंड ही स्टोरेज स्पेस ऑफ एट मोस्ट 60 पीसेस। मतलब वो जो दुकान उन्होंने स्टोरेज बनाया हुआ है दुकान का, उसमें जो है 60 पीस मैक्सिमम रख सकते हैं, और उनके पास लिमिटेशन है कि 50,000 रुपये वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। 50,000 रुपया वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, जबकि उनके दुकान में आइटम रखने का स्पेस 60 पीस का है। ठीक है, अब इनको क्या कर रहे हैं, आगे देखिए। पीस ए टेबल कास्ट, जो टेबल, अगर वो टेबल लेने जाते हैं तो टेबल की जो कास्ट हो रही है 2,500 and chair cost 500. He estimate that from his sale of one table he can make a profit of 250. मतलब कि जो टेबल ले रहे हैं, टेबल की कास्ट उनकी जो हो रही है 2,500 और चेयर की जो कास्ट है 500 है, जबकि उसको बेच करके टेबल की प्रॉफिट उनको हो रही है 2,050, एंड that from the sale of one chair a profit of ₹75। मतलब टेबल को बेचने पे प्रॉफिट 250 रुपए की हो रही है और चेयर को बेचने पे प्रॉफिट 75 रुपीज की हो रही है। he want to know how many table and chair he should buy from the available money so as the maximize his total profit, assuming that he can sell all item which he buy। मतलब उस आइटम को किस तरह से वो खरीद सकता है और किस तरह से वो बेचे, क्या क्या कितने मतलब कि चेयर और कितने टेबल की, जिससे उसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो। अगर हम मान लेते हैं को 50,000 रुपये उनके पास टोटल इनकम थी, जो जिसको हम कहते हैं सकल आय, 50,000 रुपये इन्वेस्ट करना है, जिसमें से चेयर और टेबल और चेयर ही लेना है, जिसमें टेबल का जो रुपीज कास्ट प्राइस है 250, 2,500 और चेयर की कास्ट प्राइस जो है 500 है। अगर हम ओनली फॉर टेबल हो को सेलिंग करते हैं तो 50,000 पे अगर 2,500, 50,000 में 2,500 से आप डिवाइड करते हैं तो आपको कितना आएगा, 20 आएगा। 50,000 में 2,500 से डिवाइड करते हैं तो आपको कितना आता है, 20 आता है। इसका मतलब यह है, अगर हम केवल ओनली फॉर जो है 50,000 रुपये इन्वेस्ट करके टेबल ही खरीद लें, तो उसके बाद हम अपनी प्रॉफिट लेना चाहते हैं तो उसमें केवल 20 आइटम्स, हम 20 टेबल जो है खरीद सकते हैं, जबकि हमारे दुकान में रखने के लिए स्पेस जो है 60 आइटम्स का है। अगर हम केवल उतना पैसा इन्वेस्ट करके केवल 20 टेबल ही खरीद लेते हैं,
जिससे अपने दुकान में रखेंगे, दुकान उतना पूरा कंप्लीट भरा हुआ नहीं लगेगा, दुकान मतलब खाली खाली सा जैसे लगेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, चेयर अगर मंगाते हैं, अगर हम चेयर मंगा लेते हैं, वही 50,000 में चेयर मंगा दे, तो देखेंगे 50,000 में हम चेयर की रुपीज कितना है 500 है। 500 से 50,000 में डिवाइड करते हैं कितना आएगा 100 आएगा। मतलब कि 50,000 इन्वेस्ट करके हम 50,000 इन्वेस्ट करके हम अगर ओनली फॉर चेयर 500 रुपए की रेट से लेते हैं तो हमें कितना मिल जाएगा चेयर 100 चेयर मिलेगा। 100 चेयर मिलता है तो हमारे दुकान की जो स्पेस है दुकान में रखने के लिए केवल 60 पीस रखने के लिए, फिलहाल हमारे 100 चेयर आ रहे हैं, तो भी हम ओनली फॉर चेयर भी नहीं खरीद सकते हैं। तो ऐसा करें कि चेयर और टेबल को मिक्स खरीदते हैं, जिससे टोटल होना चाहिए 60 पीस होना चाहिए और दोनों को सेलिंग करने के बाद मैक्सिमम इनकम होना चाहिए। इसके लिए हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एलपीपी यूज करते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। अब यहाँ पे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमें यही सोचना होगा कि कितना चेयर खरीदें और कितना टेबल खरीदें, जिससे हमें 50,000 रुपए में खरीद भी लें और 60 पीस भी मिल जाए और मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाए। ठीक है, तो ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम आते हैं एलपीपी पढ़ने। एलपीपी से हमें इन सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका पता हो जाता है, जिससे हम आने वाले भविष्य में आने वाले प्रेजेंट टाइम में हम अपनी मैक्सिमम इनकम किसी भी कैटेगरी में किसी भी एरियाज में हम इस प्रकार के प्रॉफिट ले सकते हैं, या मिनिमाइज या लॉस भी हमारा कितना हो सकता है वो हम लॉस भी फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह के प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिए। आइए तो ध्यान देते हैं। तो अभी हम बता रहे थे कि टोटल अगर हम चेयर ही खरीदते हैं या टेबल ही लेते हैं 50,000 में तो कितना मिलता है। देखिए टोटल रुपीज जो थी सकल जो हमारा था 50 रुपीज 50,000 रुपए थे, जिसमें से सपोज ओनली फॉर सेल टेबल एंड देन प्रॉफिट। अगर हम केवल टेबल ही खरीदते हैं तो प्रॉफिट क्या होता है उसके लिए ध्यान दीजिए। देखिए सबसे पहले 50,000 में हम कितने टेबल ले सकते हैं, 50,000 में हम 2500 रुपए से डिवाइड करते हैं तो नंबर ऑफ टेबल पता हो जाता है। जब नंबर ऑफ टेबल पता हो जाता है बट एक टेबल की प्रॉफिट कितनी है 250 रुपए है, 250 रुपीज एक टेबल की मतलब की प्रॉफिट है। तो आइए ध्यान दीजिए, देखिए नंबर ऑफ टेबल के लिए 50,000 अपॉन 2,500 इससे डिवाइड कर दिया गया। जब इससे डिवाइड किया गया तो हमारा कितना आया, 0 से 0 कटा, ये 25 का से डिवाइड किया गया तो 20 आ गया। 20 टेबल्स आए, मतलब 50,000 रुपए में से 2500 के रेट से 20 टेबल्स हमने ले लिया। अब 20 टेबल का अगर हम प्रॉफिट निकालते हैं तो क्या आएगा, एक टेबल की प्रॉफिट जो 250 रुपए थी तो 250 इंटू 20 कितना हो गया 5,000 रुपए। मतलब 50,000 में अगर हम टेबल ही खरीद के प्रॉफिट लेना चाहते हैं तो मैक्सिमम प्रॉफिट जो होगी हमारा 50,000 रुपए होगा। आइए से हम चेयर का भी निकालते हैं। चेयर के लिए क्या करते हैं, सपोज एनी फॉर सेल चेयर, अगर हमने केवल 50,000 रुपए का केवल हम ओनली फॉर जो है चेयर ही ले लेते हैं तो कितने चेयर मिलेंगे, ध्यान दीजिए। 50,000 में 500 से डिवाइड कर लिया तो कितना आ गया 100 आ गया, 100 चेयर आया। अब बट ये हमारे दुकान का जो स्पेस था केवल 60 पीस रखने के लिए हमारे दुकान का स्पेस था, हमने 100 चेयर लिया तो 100 चेयर को हम इनकम ही नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए अब यहाँ 60 पीस के लिए अगर हम चेयर का इनकम देखें देन प्रॉफिट 75 इंटू 60, मतलब एक चेयर की प्रॉफिट कितनी थी 75 रुपीज थी, जबकि हमने सेलिंग कितना करना है 60 पीस की, 60 पीस शेयर सेलिंग करना है तो 60 इंटू 75 तो 4,500, 4500 रुपए का हमें प्रॉफिट होगा केवल चेयर बेचने से। ओनली फॉर हमें चेयर बेचने से 50,000 रुपए में 4500 रुपए का प्रॉफिट हुआ और टेबल बेचते हैं तो हमें 5,000 रुपए का प्रॉफिट है। यदि हम वही स्पेस में वही उतने दुकान में आप टेबल और चेयर को मिला के रखें
और उसको बाद सेलिंग करें उसके तो कितना प्रॉफिट होगा। इस तरह के सॉल्व करने के लिए हम एलपीपी यूज करते हैं, मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एलपीपी यूज करते हैं। आइए एलपीपी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। पहले इसके इक्वेशंस बनाएंगे, कैसे इसके लीनियर इक्वेशंस बनेंगे, लीनियर इक्वेशन के द्वारा मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करते हैं। ध्यान दीजिए आगे ना। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं हम, सबसे पहले मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट x be, let x be the, लेट्स हमने मान लिया कि x जो होगा हमारा टेबल हो जाएगा, लेट्स x be the number of table and y be number of chair। हमने सपोज कर लिया x टेबल है और y चेयर है, y चेयर। देन सबसे पहली बात तो ये है कि x और y जो हमने सपोज किया है, ये x और y नॉन नेगेटिव होंगे, मतलब x ग्रेटर आर इक्वल 0, y ग्रेटर आर इक्वल 0। क्यों ऐसा क्यों होगा? क्योंकि x और y जो वैल्यू है, चेयर की वैल्यू या नंबर ऑफ चेयर या नंबर ऑफ टेबल, ये कोई नेगेटिव वैल्यू तो नहीं, पॉजिटिव और रियल वैल्यू है, इसलिए ये हमेशा 0 से बड़े होंगे। इक्वल भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, लेकिन छोटे नहीं हो सकते, नेगेटिव नहीं आ सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं द डीलर इज कांस्टेंट by the maximum amount the can invest कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं? 50,000 रुपीज इन्वेस्ट कर रहे हैं। एंड मैक्सिमम स्पेस, मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम the store 60। कहने का मतलब यह है कि क्वेश्चन में ही किया था कि मैक्सिमम रुपीज जो इन्वेस्ट कर रहे हैं कितना हुआ? 50,000 रुपीज। और दुकान में जो शॉप में रखने का स्पेस जो है या स्टोरेज कितना है? 60 पेज का, 60 पीस का स्टोरेज है। तो अब इसके द्वारा देखिए हम क्या करते हैं, लीनियर इक्वेशन बनाते हैं। देखिए लीनियर इक्वेशन कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है, हमने नंबर ऑफ टेबल्स माना है x और नंबर ऑफ चेयर्स मान लिया है y। तो एक टेबल को खरीदने में कितने रुपए इन्वेस्ट हो रहे हैं? 2,500 चेयर को लेने में हो रहा है और 500 रुपए लेने में हो रहा है, सॉरी टेबल को लेने में 2,500 रुपए और चेयर को लेने में 500 रुपए। मैक्सिमम कितने रुपए लग रहे हैं? कितने रुपए मैक्सिमम लग रहे हैं? 50,000 रुपए। कितने रुपए इन्वेस्ट हो रहे हैं? 50,000 रुपए इन्वेस्ट हो रहे हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें जो है पूरे में 100 से डिवाइड कर दें, तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा? x 25 और हो जाएगा 5, y लेस आर इक्वल कितना हो गया? ये 500 हो गया। ठीक,
फिर अगर हम पूरे में 5 से डिवाइड कर देते हैं, 5 से डिवाइड कर दे तो कितना हो जाएगा, 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 5x प्लस वाई लेस आर इक्वल कितना हो जाएगा 2050। ये हमारा इक्वेशन बन गया थर्ड। ठीक है, थर्ड इक्वेशन बना। ऐसे ही उन्होंने कहा है कि मैक्सिमम स्पेस क्या है, टेबल और चेयर को दोनों को खरीदते हैं, उसको रखने का मैक्सिमम स्पेस x प्लस वाई, ये हो गया 60 हो गया। ये इक्वेशन हम मान लेते हैं 4 हो गया। बट इन्होंने कहा है ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑब्जेक्टिव फंक्शन में क्या है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए कितना है, एक टेबल को खरीदने के लिए 2500 रुपए है और एक चेयर को खरीदने के लिए 75 रुपीज है। तो 2500 इंटू जो भी आएगा हमारा x की वैल्यू और 75 इंटू जो y की वैल्यू आएगी, नंबर ऑफ चेयर और नंबर ऑफ टेबल, वो ला करके इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन में हम रखेंगे, तो जिससे हमें उसकी वैल्यू पता होगी कि क्या हमारा कितना टेबल ले या कितना चेयर ले, जिससे हमारा मैक्सिमम इनकम हो सके, मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके। ठीक है, तो अब इन सब को प्रॉब्लम्स को देखिए सॉल्व करने के लिए ग्राफिकल मेथड यूज करते हैं। ग्राफिकल मेथड यूज करके हम इसके प्रॉब्लम्स को ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ के द्वारा हमें जो ऑप्टिमल वैल्यू होगी, जिसे हम कहेंगे इंटरसेक्शन पॉइंट या मतलब कि कॉर्नर पॉइंट के द्वारा जो हम वैल्यू रख करके इस इक्वेशन में सॉल्व करते हैं, उसके बाद देखते हैं जो मैक्सिमम वैल्यू आती है उसी के द्वारा हम मैक्सिमम प्रॉफिट या मैक्सिमम वैल्यू पता करते हैं, या मिनिमम प्रॉफिट मिनिमम वैल्यू। फिलहाल यहाँ मैक्सिमम की बात हुई है, इसलिए हम क्या करेंगे, मैक्सिमम फाइंड करेंगे। तो देखिए ये सब जितने हमारे इनइक्वालिटीज में है, ये जो वैल्यूज है इनइक्वालिटीज में है, इसको हम लीनियर में कन्वर्ट करके x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके बाद कॉर्नर पॉइंट्स निकालें। तो सबसे पहले जो दिया है सारी वैल्यू, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन थर्ड, और इसको आप लास्ट में मान लीजिए, या तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए ना, इक्वेशन 1 2 3 4, इसको हम इक्वल लीनियर में बनाते हैं। तो लीनियर में बनाने के लिए देखिए क्या किया गया है। सबसे पहली बात तो ये है, आपने x इक्वल टू 0 इक्वेशन फर्स्ट, y इक्वल टू 0 इक्वेशन सेकेंड, और इसको हम मान लेंगे 5x प्लस वाई इक्वल टू 250, इसको हो गया इक्वेशन थर्ड, और x प्लस वाई इक्वल टू 60, इसको इक्वेशन फोर्थ मान लिया, ये हो गया। ठीक है, अब कितने इक्वेशन दिए हैं, 4 इक्वेशन है। 4 इक्वेशन के द्वारा हम क्या करेंगे, लीनियर इक्वेशन फाइंड करेंगे। z की वैल्यू हम ऊपर यहीं कॉर्नर पे कहीं लिख देते हैं, यहां लिख देते हैं z इक्वल टू हमारा कितना था 250x प्लस 75y। ठीक है, जो ऑप्टिमल वैल्यू है जिसके द्वारा हमें फाइंड करेंगे। अब देखिए इन दोनों इक्वेशन को हम ग्राफ प्लॉट करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे। इंटरसेक्शन पॉइंट निकल जाएगा तो इसकी वर्टेक्स आराम से निकाल ले। इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए हम अलग से कहीं साइड में हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, साइड में सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, इसमें से इसको लेस कर देते हैं। तो देखिए 5x प्लस वाई इक्वल टू 250। तो देखिए इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, ये इक्वेशन थर्ड है, इक्वेशन फोर्थ है। एक मिनट, माय मिस्टेक्स। इक्वेशन जो थर्ड हमारा बना था वो बना था 25 मतलब 2500 x और प्लस 500 y इक्वल टू 50,000, यही था ना हमारा। इसमें जरा से एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 100 से डिवाइड किया गया तो 25x प्लस 5y इक्वल टू, ये हो गया था 100 से डिवाइड किया तो 500 हो गया। फिर 5 से जब डिवाइड करते हैं तो ये कितना आ जाएगा 5x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा 100। ये माय मिस्टेक था, इसको आप करेक्शन कर लीजिए। ये यहाँ पे आपका कुल मिला के हो जाएगा, यहाँ टोटली 100 आएगा। ठीक है, इसको करेक्शन कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन थर्ड ये भी आपका आ जाएगा 100, यहाँ पे भी आपका आ जाएगा 100।
अब इक्वेशन थर्ड इक्वेशन फोर्थ से हम लेस करके क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। देखिए इसमें से इसको लेस कर रहे हैं माइनस माइनस माइनस, तो ये y कैंसिल हो गया। ये 5x में से x लेस करेंगे तो कितना आएगा 4x, 100 में से 60 लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा 40, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 40/4, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 10। x की वैल्यू 10 आ गई, x की वैल्यू 10 आई। अब हम x की वैल्यू जो 10 है, अब यही x की वैल्यू इक्वेशन थर्ड या फोर्थ में रख देते हैं, y की वैल्यू आ जाती है, फोर्थ में लिखते हैं पुट द वैल्यू x इन इक्वेशन फोर्थ में रखते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 10 प्लस y इक्वल टू कितना हो जाएगा 60, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 माइनस 10, तो ये y इक्वल टू कितना हो जाएगा 50। y की वैल्यू कितनी आ गई 50 आ गई 50 आ गई। अब ध्यान दीजिए x और y की वैल्यू तो आ गई, x और y की जो वैल्यू हमारी है वो आ गई। अब हमें क्या करना है, फाइंड करना है, अब हमें कॉन्ट्रैक्शंस फाइंड करने हैं कि कितनी वैल्यूज जो होगी मैक्सिमम होगी मिनिमम होगी। इसके लिए हमें क्या बनाना है, ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ प्लॉट करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, फिर इसका। इससे प्लॉट करने से पहले एक छोटा टेबल बनाते हैं, इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 3 के द्वारा जो टेबल बनेगा हमारा कुछ इस तरह से बनेगा, ध्यान से देखिएगा। ये हमारा है x, ये y, मैक्सिमम 3 बनाते हैं, सॉरी मिनिमम 3 बनाते हैं, मैक्सिमम बहुत सारे बना लिख सकते हैं। तो मिनिमम 3 पहले हम क्या करते हैं, इस टेबल इक्वेशन थर्ड में अगर हम x की वैल्यू सॉरी y की वैल्यू अगर हम 0 कर दें, y की वैल्यू 0 कर दें तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 5x प्लस y 0 है, y 0 है 5x y0 इक्वल टू आपका है 100, इसका मतलब 5x इक्वल टू 100, तो x इक्वल टू हो जाएगा 100/5, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 20। y की वैल्यू 0 करें तो x कितना आ गया 20। ठीक, अगर हम x 0 कर दे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x 0 करते हैं तो y की वैल्यू हमारा आ जाएगा 100, कितना आ गया 100 आ गया। ऐसे ही अब हम जो इंटरसेक्शन पॉइंट निकाले हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट हमारा जैसे x की वैल्यू कितना 10 था, y की वैल्यू 50, अब इसी में x की वैल्यू y की वैल्यू अगर हम 50 रख दें तो 50 इधर लेकर लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा, अभी हमने निकाला पहले आके रख देते हैं, फिर आज चेक कर लेंगे। x प्लस ये आपका हो गया y की वैल्यू 50 इक्वल टू 100, ये उधर जाके लेस हो गया 5x इक्वल टू 100 माइनस 50 तो 50 हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 50/5, तो एक मिला के आके 10 हो गया। x की वैल्यू 10 रखेंगे तो y की वैल्यू 50। ये हमारा टेबल बन गया, ये पहले इक्वेशन के लिए। अब सिमिलरली ऐसे इक्वेशंस फोर्थ के लिए, लीनियर इक्वेशन फोर्थ के लिए भी एक टेबल बनाते हैं। तो इसके लिए देखिए कैसे बनाते हैं। हाँ, इसका अगर हम सपोज वर्टेक्स मान लें a, तो ये हो जाएगा 20, 0, इसको वर्टेक्स b मान लें तो ये हो जाएगा 0, 100, और इसका वर्टेक्स c सपोज करें तो ये हो जाएगा 10, 50, ये हो गया। फिर इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ के लिए क्या करते हैं, ये हो जाएगा ये x y, ठीक है। अब इसमें भी पुट करते हैं, इसमें अगर हम x की वैल्यू y की वैल्यू 0 करते थे, y 0 होगा तो x डायरेक्ट हो जाएगा 60, ठीक। x 0 करते हैं तो y इक्वल टू 60 हो जाएगा, ठीक, ये हो गया। फिर ऐसे अगर हम x की वैल्यू अगर हम 10 कर लें, x की वैल्यू 10 कर लें तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 आएगी। कैसे, यहाँ 10 रखेंगे, 10 को ले जाके लेस करेंगे इधर तो y इक्वल टू 50 आ जाएगी, ये हो गया। इसके हम वर्टेक्स लिख देते हैं a b c, यहाँ d का सपोज कर लेते हैं, ये हो जाएगा 60, 0, और इसका e सपोज करते हैं, ये हो गया 0, 60, और इसके बाद
ये ई ए बी सी डी ई एफ सपोज करते हैं, तो ये हो गया 10, 50। ये हो गया हमारा, सारे वर्टेक्स हो गए दोनों इक्वेशंस का। और एक्स और वाई, एक्स एक्स और इसके तो आपको पता ही क्या इक्वेशन लाइन की ट्रेस किया जाएगा। अब देखिए ग्राफ खींचते हैं, ग्राफ खींचते हैं कुछ इस तरह से, और यहीं पे इसको हम फाइंड करेंगे मैक्सिमाइज और मिनिमाइज वैल्यू। तो देखिए कैसे फाइंड करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ग्राफ कोई भी निगेटिव वैल्यू तो है नहीं, कोई भी निगेटिव वैल्यू नहीं है, तो हम केवल आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट दिखाते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं चलेंगे, ना थर्ड में या फोर्थ में चलेंगे। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस मैक्सिमम देखिए एक्स की वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम एक्स की वैल्यू हो गई 60 गई है। अब वाई की वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम 100 है। तो एक्स की वैल्यू आपको 60, तो 10 हो जाएगा। तो इसको हम क्या करते हैं, 10 का हम डिफरेंस निकालते हैं। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और ये 80 हो गया, ठीक है। मैक्सिमम वाई में देखिए, सॉरी एक्स में कितना है, मैक्सिमम 60 गया, हमने 20 कर लिया। वाई पे चलते हैं, वाई पे देखिए इसमें हम 20 का अरेंज कर लेते हैं ना, 20, 40 और 60, 80, 100 और 120, 240, सॉरी 140। चलो हमने ये कर लिया। अब देखिए ग्राफ प्लॉट करना है, ग्राफ प्लॉट करना है। तो सबसे पहली बात है हम 20, 0 एक्स पे 20 होना चाहिए, वाई पे 0। इसका मतलब जो वर्टेक्स हमारा होगा एक्स एक्सिस होगा, यहाँ पे हो गया। इसकी वर्टेक्स क्या है, ए का वर्टेक्स है 20, 0 हो गया। अब ऐसे बी क्या है, 0, 100 मतलब ये वाई एक्सिस का है, ये हो गया 0, 100, ये ले लिया गया। इसकी वर्टेक्स है क्या है, बी। सी कितना है, 10, 50, सॉरी एक्स की वैल्यू 10 है, वाई की वैल्यू 50। इसका मतलब ये एक्स पे 10 जाएंगे, वाई पे 50, 60 से अबव, ये आपका यहाँ के बीच में कहीं आएगा, आपको पॉइंट ऐसे इसी बीचों बीच आएगा। ये हमने ले लिया है। इसकी वर्टेक्स कितना है, इसको ए बी सी मान लेते हैं, 10, 50 सी दिया हुआ है, मानने की बात पहले से मान लीजिए। अब देखिए ग्राफ प्लॉट करते हैं। ग्राफ प्लॉट करने के लिए स्ट्रेट लाइन ऐसे जाना चाहिए, 100 ऐसे बीच दिया गया, और इसको नीचे आते हैं ऐसे, तो ऐसे एकदम नीचे स्ट्रेट में जाएंगे, तो स्केल से ऐसे जाएंगे तो 20 ऐसे जाएगा। स्ट्रेट लाइन जाना चाहिए हमारा, ये स्ट्रेट लाइन आपका आ गया, ठीक है। ये खींच लिया गया, ट्रेस कर लिया। अब देखिए इस इक्वेशन फोर्थ का जो है 60, 0 एक्स पे 60, 0 डी वर्टेक्स से 60 आपका ये हो जाएगा, ये आपका हो गया, इसको डी सपोज किया है, तो 60, 0। फिर आपका आ जाए ई 0, 60, ई 0, 60 का हमारा वर्टेक्स है ये 0, 60, 0, 60 इसका क्या है, ई 0, 60। एफ हमारा क्या है, 10, 50। तो अब हम क्या करते हैं, देखिए ये हमने स्केल से तो है नहीं, आप कुछ ऐसे ही खींचिए। तो यहाँ पे ऐसे खींचिएगा, स्ट्रेट लाइन एकदम जाएगा, क्योंकि यह है कि यहाँ पे 20 का रेंज बनाया है, यहाँ पे आपका तो स्ट्रेट नहीं हो रहा है। आप लोग स्ट्रेट खींचेंगे सेम इक्वल रेट कर, ठीक है। ये खींच लिया। स्ट्रेट लाइन खींचते हैं, तो ये आपका जो कटा हुआ है, ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है, ठीक है। अब देखिए जो हमारा कॉर्नर पॉइंट, एक यहाँ पे कटा हुआ है, एक यहाँ पे कटा हुआ है, और यहाँ पे है ये आपका वर्जिन है, ठीक है। ये कॉर्नर पॉइंट ई सी और यहाँ पे जो है ए,
इसी के द्वारा हमें क्या निकालना है, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू निकालनी है। आइए फटाफट ध्यान से देखते हैं। हाँ, एक पॉइंट और नोट कर लेंगे कि सैडर्ड रीजन किधर करते हैं। वो सैडर्ड रीजन जो आपको इक्वेशन में दिया रहता है, जैसे देखिए इसके इक्वेशन हमारा क्या था, 5x प्लस वाई लेस आर इक्वल जो हमारा था 100 था, और इधर जो है x प्लस वाई लेस आर इक्वल जो था 60 था। अब इसके द्वारा जो ग्राफ का सैडर्ड रीजन है वो हम देखिए कहां से कैसे ट्रेस करेंगे, वो ध्यान दीजिए। देखिए अब यहाँ पे इसको हम वर्जिन वेरीफाई करते हैं। वर्जिन वेरीफाई करते हैं मतलब कि वर्जिन का वर्टेक्स क्या होता है, 0,0 होता है। ये 0,0 x पे यहाँ y पे स्थान पे रखते हैं, तो देखिए 0 + 0 100 है ना, तो ये जगह 0 > 100 कितना, 0 जो है इससे बड़ा है, 0 बड़ा है ना। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा सैडर्ड रीजन है, ये जो इक्वेशन किसका है, इसका जो सैडर्ड रीजन है हमारा वर्जिन की तरफ होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वर्जिन की तरफ होना चाहिए। ये हो गया। और इसके बाद x प्लस वाई ये भी वेरीफाई हो रहा है। देखिए यहाँ 0,0 मतलब 0 जो है 60 से क्या है, 60 जो है 0 से बड़ा है। इसका मतलब ये भी आपके वर्जिन की ओर वेरीफाई मतलब कि साइडेड होगा। अगर ये चीज ना वेरीफाई करता तो ऊपर की ओर करते, वर्जिन से दूर। ठीक, तो ये आपका हो गया। फिर आपको एक कंडीशन और दिया था कि x ग्रेटर और इक्वल 0, y ग्रेटर और इक्वल 0। इसका मतलब क्या है, वर्जिन से दूर। तो इसका मतलब ये है x इक्वल टू 0, y एक्सिस और y इक्वल टू 0 x एक्सिस। तो इधर से देखिए, इधर से सारी ओर से कॉर्नर पॉइंट आपका क्या है, O A E C। इसी के बीच जो आपका कॉर्नर पॉइंट से जुड़ा जो आपका आ रहा है, इसी में मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना। फटाफट ध्यान से देखिएगा। अब हम इसको फाइंड कर लेते हैं। देखिए अब यहां पे जो है कॉर्नर पॉइंट हो गया। z इक्वल टू कितना दिया है, 250x प्लस 75y। और कॉर्नर पॉइंट्स हमारे कितने हैं, देखिए एक तो आपका वर्जिन हो गया O 0,0, दूसरा आपका है E कितना है 0,60, और C जो हमारा है 10,50, और A जो हमारा है ये है 20,0। ये जो वैल्यू है लाके इस पे रखते हैं। देखिए 0,0 अगर इसमें रखेंगे तो हमारी देखिए 0 ये आपका हो गया 0। अब इसकी वैल्यू लाके इसमें रखते हैं तो ये तो आपका 0 हो गया। 0 यहाँ अलग से सॉल्व करते हैं। 0 प्लस 75 इंटू 60 कितना हो जाएगा भैया, 0 6 पंचे 30 के 0 और 6 से 42 और 3 45 45। तो ये आपका आया कितना 45 आया, जो कि हमने पहले बताया था केवल टेबल खरीदने पे कितने इनकम होगी, मतलब चेयर खरीदने पे 64,500। अब इसको लिखते हैं इन दोनों को। तो अब देखिए यहाँ पे रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, z इक्वल टू 250 इंटू 10 प्लस 75 इंटू 50 कितना हो जाएगा भैया, ये हो गया 2,500 प्लस 0 पंचम 25 के 5 और 5 सत्ते 35 35 2 37 है ना। इन दोनों को ऐड कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 50, ये रहेगा 7 5 12 के 2 और 3 2 5 1 6 है ना। कितना हो गया 6250, ये हो गया 6,250। अब ऐसे 20 0 रखते हैं। ये देखिए इसको भी इसी मिला के वेरीफाई करेंगे तो देखिए क्या आएगा, फटाफट रखिए आप लोग। तो ये हो जाएगा z इक्वल टू 250 इंटू 20 प्लस 75 इंटू 0। तो कितना हो जाएगा भैया, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 5,000 है ना। कितना आएगा 5,000 केवल 20 टेबल से। तो इसका मतलब ये है मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है, मैक्सिमम वैल्यू आपकी जो है ये आ रही है ना कितना
10 चेयर और 10 टेबल और 50 चेयर लेने पर जो है हमारा क्या हो रहा है, मैक्सिमम वैल्यू हो रहा है। कितना हो रहा है, मैक्सिमम वैल्यू हो रहा है, जो कि हमारा ये आ रहा। सो मैक्सिमम रुपीज 6,250 रुपीज। ठीक है भैया, ऐसे तमाम प्रॉब्लम्स आपके लीनियर प्रोग्रामिंग में आते हैं, तो हम उसको आराम से सॉल्व करेंगे। और स्टैंडर्ड डिवीजन के इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।